थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखें, गेट और बी कहाँ लगता है, इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे अलग से। कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस आएगा सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। राइट, बोर नहीं होना है, यहाँ से लेके चलना पड़ेगा हमें उस गेट और बी को समझने के लिए। तो मान के चलो कि अगर हम किसी बेसिक एक सेंटेंस है, कुछ वोकेबलरी सीखते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कहना पड़े कि वो आदमी तो बड़ा कंजूस है जी, He is very stingy. ही इज वेरी Stingy. स्टिंजी का मतलब हो जाता है कंजूस। ठीक है, अगर मान के चलिए यहीं पर मैं किसी के व्यवहार की बात करने लग जाऊं, जैसे स्टिंजी का मतलब हमें पता तो चल गया कंजूस। राइट, अब मान के चलो आप गई मम्मी के पास पैसे मांगने, अब वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया, तो हम कह देते हैं ज़्यादा कंजूसी मत करो, हाँ, ज़्यादा कंजूस मत बनो, दे दो मुझे पैसे। राइट, तो स्टिंजी जो वर्ड है कंजूस, इसको यूज़ कैसे करेंगे? मम्मी को कहना है कि ज़्यादा कंजूसी मत करो, तो Don't be stingy. डोंट बी स्टिंजी। बी हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? बी का मतलब है आप किसी के होने की या किसी के व्यवहार की बात कर रहे हैं कि ऐसा व्यवहार करके अपनी अवस्था ऐसी मत करो। बहुत विश्लेषण नहीं करना है, 10-20 सेंटेंस बोलेंगे, बी समझ में आ जाएगा, फिर गेट भी समझ में आ जाएगा। राइट, सो डोंट बी स्टिंजी। मान के चलो कि मतलब ऐसा व्यवहार मत करो, तो बी इसके लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, जैसे मान के चलो कि हम ये कहने लग जाए, कोई बच्चा अभी अयान आ जाए कि अयान बहुत ज़्यादा रूडली बात करने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे? अयान बड़ा रूडली बात कर रहा है, तो अयान बहुत रूडली बात कर रहा है। हाँ, अयान। बेसिक ग्रामर भी साथ के साथ लेके चलनी है, ऐसा नहीं एक ही शब्द में खो जाना है। तो ध्यान लगा, बात कर रहा है हमसे, अभी खड़ा है सामने, रूडली बात कर रहा है तो ING लगेगा। हाँ, अयान टॉकिंग हाँ, मी रूडली। हाँ, इसमें वो ये छोटी छोटी ग्रामर ये बार बार बोलेंगे तो आदत में आएगी। अभी मैं 2-4 सेंटेंस बुलवा रहा होता है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। राइट, सो अयान इज है, अयान इज क्या कर रहा है? टॉकिंग। अब जब टॉक कर रहा है तो उसको कहते हैं बात करना। अयान इज टॉकिंग किससे? टू मी। हाँ, अयान इज टॉकिंग टू मी वेरी रूडली। राइट, रूडली, बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा है। राइट, अब अयान को कहना है ज़्यादा ऐसा व्यवहार मत करो, रूडली व्यवहार मत करो मुझसे, तो डोंट बी सो रूड। राइट, ऐसे कह सकते हैं डोंट बिहेव रूडली। हाँ, ऐसा इस तरीके से व्यवहार मत करो। डोंट बी सो रूड, ये बी लगाया तो ऐसे मत हो, ऐसे मत बनो, ऐसे व्यवहार मत करो। तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। किसी की अवस्था की हम बात कर रहे हैं, किसी के मतलब व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो बी कह देते हैं। राइट, अब मान के जाओ अगर ये कहना पड़ जाए कि ये कहना है कि मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई, बेसिक सा सेंटेंस है, मैं गई तो आई वेंट। हाँ, कहाँ? आई वेंट टू गो टू ट्यूशन टीचर। टू गो क्यों आएगा? आई वेंट टू हाँ, ट्यूशन टीचर ओनली। आई वेंट टू ट्यूशन टीचर कह सकते हैं। राइट, आई वेंट टू मीट माई ट्यूशन टीचर, मिलने थोड़ा। हाँ, राइट, आई वेंट टू हम ऐसी अवस्था में कह देते हैं, ज़्यादा वैसे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जहाँ प्लेस वगैरह मेंशन कर रहे हैं, आई वेंट टू ट्यूशन, आई वेंट टू स्कूल, राइट, कह सकते हैं टू। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंटेंस जो इसने कहा बिल्कुल ठीक है। सो आई वेंट टू मीट माई ट्यूशन टीचर। लेकिन वो बड़ा अजीब सा व्यवहार करा, उन्होंने मुझसे रूड सा व्यवहार करा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हिंदी के सेंटेंसेस को वर्ड्स को भूलना है। अवस्था बताइए, वहाँ खड़ी थी और वो बड़ा उन्होंने मेरे से अजीब सा रूड व्यवहार करा। उन्होंने मुझसे बड़ा रूड व्यवहार करा। हाँ, रूड व्यवहार बात करा, व्यवहार मतलब बिहेव करा, बहुत रूड बिहेव किया। हाँ, आई वेंट टू मीट माई ट्यूशन टीचर, शी वॉज बीइंग ING क्यों लगाया? क्योंकि उसी अवस्था को कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ। शी वॉज बीइंग वेरी रूड। तो ये थोड़ा घुमा के लोग कहते हुए मिल जाएंगे। तो जब भी कोई बंदा बी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो वो ज़्यादातर क्या कर रहा है? किसी के व्यवहार की बात कर रहा है। राइट, जैसे कि अब ये तो एक व्यवहार हो गया। अब मान के चलो किसी व्यक्ति को हम ये कहने लग जाएंगे कि भाई ऐसा है, जल्दी आ जाना। हाँ, ऐसा कहना, जल्दी आ जाना तो कह देंगे कम इन टाइम भी कह सकते हैं, समय से पहले। कम ऑन टाइम कह सकते हैं, समय पर आ जाना। कम अर्ली भी कह सकते हैं, जल्दी आ जाना। हाँ। ठीक है, किसी को कहें समय पे आ जाना। हाँ, कम इन टाइम, कम ऑन टाइम। ठीक है, कम ऑन टाइम, ये सेंटेंस हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से कहा, कम ऑन टाइम। राइट, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी कहता मिल जाएगा बी ऑन टाइम। बी मतलब इस यहाँ पर बी किस लिए है? व्यवहार के लिए तो है नहीं।
अवस्था के लिए कि होना, बी ऑन टाइम। तो बी कई ब्रॉड टर्म से क्या हो रहा है कि उसके व्यवहार, उसकी अवस्था की बात हो रही, होना, राइट। बी का मतलब होना नहीं है, लेकिन हर जगह पर वो है, राइट। तो ये लॉजिक कैसे समझ में आएगा, जब बार बार कई सारे सेंटेंसेस सुन लेंगे। तो उससे कह दिया बी ऑन टाइम, यानी कि समय पर आना, समय पर होना, मौजूद वहां पर, राइट। जैसे कि किसी को कहें लेट मत होना, ये वाला सेंटेंस है, लेट मत होना, तो डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, राइट। तो उसकी अवस्था, उसकी एक्शंस वगैरह के लिए बी जो वर्ड है इसलिए कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये कई जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। अब ये तो बी है, राइट। अब एक वर्ड होता है गेट। आई होप आपको समझ में आएगा। तो बी को लेकर के अगर कोई भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आई एम आउट ऑफ एग्जाम्पल्स नाउ। आई एम आउट ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने कहा, इसका मतलब पता नहीं। याद करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है तो वो रन आउट कर जाती है। हाँ। जैसे फ्रिज में सेब नहीं है तो फ्रिज में सेब नहीं है, हाँ, the apple is run out, नहीं, फ्रिज इज आउट ऑफ एप्पल्स, वी हैव रन आउट ऑफ एप्पल्स, दोनों तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आई एम आउट ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी कि मेरे पास अब नहीं रहे, एग्जाम्पल्स नहीं रहे, खत्म हो गई कोई भी चीज़। तो मैंने खुद को एक वो बता दिया, फ्रिज की जगह रख लिया। तो मिलान नहीं करना होता, ये सुन सुन के और अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अभी बताऊंगा सुनने कहाँ पर है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आदत में आएंगे सेंटेंस। तो आई एम आउट ऑफ एग्जाम्पल्स जब मैंने कहा तो मैंने ये कहा कि मेरे पास एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब आ रहे हैं हम बी के साथ। हाँ, तो आप लिखिएगा और जो भी सही होंगे सेंटेंसेस वो हम चेक कर लेंगे, गलत होंगे तो उनको करेक्ट कर देंगे, ठीक। अब आ जाते हैं गेट पे। बी और गेट लगभग बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं इस संदर्भ में। संदर्भ को क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में मान के चलो कि मैं ये कहूँ ज़्यादा गुस्सा मत करो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। हाँ, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, यानी इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, डोंट बी एंग्री, समझना थोड़ी गहराई से, यानी कि कर रही है ऑलरेडी गुस्सा, हाँ, राइट। मैं उस व्यवहार की बात कर रहा हूँ, डोंट बी एंग्री, इस अवस्था में मत रहे। लेकिन अगर कोई गुस्सा नहीं है, ऐसा लग रहा है होने वाली है, अवस्था चेंज होने के लिए, तो मैं कहूँगा डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट का मतलब अवस्था बदलना। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, आई गेटिंग लेट, आई एम, इज एम क्यों भूल जाती है बार बार, बाकी आगे का सब कुछ सही सेंटेंस बन जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल इज एम भूल जाती है, राइट। तो कहना है कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग लेट हिंदी के शब्द से थोड़ा मिलान कर सकते हैं, जैसे कह रहे हैं होना, राइट, होना। सो आई एम गेटिंग लेट यानी मैं लेट हो रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी क्या है, एक्साइटेड मत हो, जब ये कहा मैंने तो यानी कि अभी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अवस्था मत बदल अपनी, राइट। तो डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एक्साइटेड, राइट। मान के चलिए ये कहूँ दुखी मत होना, मैं कुछ बताने वाला हूँ, आई एम गोना टेल हर समथिंग, मैं कुछ बताऊंगा तुझे, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि दुखी मत होना, लेकिन अभी है नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, डोंट गेट सैड, डोंट गेट सैड, राइट। और अगर पहले से ही है, मान के चल के नुकसान हो गया, वो तेरा, हाँ वो क्या खराब हो गया, कैनवस खराब हो गया, एक्शन में कैनवस में उसकी वीडियो याद मत दिला मुझे। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड किया था इसने और उसने मेरे लैपटॉप में सेव कर दिया था, मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तो अभी क्या है, पहले से दुखी है, हाँ। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता गुस्सा मत हो, अभी से है, तो मैं कहूँगा प्लीज डोंट बी सैड, राइट। आई होप समझ में आया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डोंट बी सैड। तो बी और गेट में क्या फ़र्क है, बी हम वहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाई मत रखो, और गेट कह रहे हैं ऐसी अवस्था में मत आओ। समझ गए, आ गई बात समझ। तो अगर ये कहना है कि अब मम्मी से कहना है कि भाई ऐसा है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, ये कहना है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात क्या, एक बात का ट्रांसलेशन नहीं मिलाना है। हाँ, आई वांट टू टेल यू, वांट कहते हैं, आई वांट टू टेल यू, और एक बात को क्या कहते हैं, समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग, हाँ, आई वांट टू टेल यू समथिंग, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस ऑन मी। देखो पूरा सेंटेंस बोल के देखना आप भी, मुझसे प्रॉमिस करो कि गुस्सा नहीं करोगी, हिंदी के शब्द हैं ये, राइट। अभी तो गुस्सा है नहीं, राइट। तो आधी बात कह रही आई वांट टू टेल यू समथिंग, लेकिन प्रॉमिस करो, बट प्रॉमिस मी, कि गुस्सा नहीं करोगी। अब उस करना वगैरह का नहीं होगा मिलान, हाँ। अवस्था नहीं बदलोगी अपनी, राइट। प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गेट एंग्री, यू वॉन्ट गेट एंग्री, गेट कहा
क्यों कहा? ऐसा मत करना, मतलब अवस्था ऐसा होगी नहीं, गुस्सा नहीं होगी। तो गेट कहाँ कह रहे हैं? जहाँ अवस्था बदलने की बात हो रही है, राइट। और बी कहाँ कह रहे हैं? जहाँ ऑलरेडी है। जैसे ये कहें कि मैंने कही दिया था अभी, डोंट बी सैड, राइट। यू कैन रिकॉर्ड द वीडियो अगेन, दोबारा रिकॉर्ड कर सकती है, राइट। मेहनत बहुत लगी थी इसमें। हाँ, सो मेहनत बहुत लगी थी। जब लगना होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और समझते हैं, ठीक है। जब किसी में टाइम लगता है, हाँ, किसी में मेहनत लगती है, ये लगना, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या? टेक। टेक। हाँ, जैसे इसमें बहुत मेहनत लगी थी, सो इट टुक, सेकंड फॉर्म है गया टेक का। इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा। हाँ, इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इस अवस्था में बहुत मेहनत लगी थी उसमें, सो इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर ये कहना है इसमें बहुत टाइम लगा था जी, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, अब इसी में एक और शब्द जोड़ना है। अब टेक समझ में आ गया, राइट। हाँ। मान के चल ये कह दूं कि भाई ऐसा है, ये कैनवस बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। कैनवस के ऊपर पेंटिंग? हाँ, कैनवस के ऊपर पेंटिंग करने में 1 घंटा लगता है। अब इतने सारे शब्द हैं, पहले धीरे से इमेज बनाओ अपने माइंड में कि कैनवस के ऊपर, एक कैनवस है, उस पर पेंटिंग करने में 1 घंटा लगता है। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। अब इमेज दिख रही है, वो बताने की कोशिश कर अपने आप। तो लगने का तो पता चल गया। हाँ, बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करेंगे? इट टेक्स हाँ अ लॉट ऑफ टाइम। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टू सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू कैनवस पेंटिंग, या फिर टू मेक कैनवस पेंटिंग, दोनों कहे जा सकते हैं। तो जब भी आपको समय बताना पड़े तो इस स्ट्रक्चर कैसे याद होगा? बोल बोल के। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। ऐसे कह दिया। तो जब भी समय बताएंगे भाई ऐसा इस काम में इतना समय लगता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उस काम को करने में टू लगा के काम बोल देंगे। दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कैनवस पेंटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कैनवस पेंटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो लेकिन टेक वर्ड इस्तेमाल यूज करना है, राइट। जैसे कि बी तो समझ लिया था, अवस्था। हाँ। दोबारा एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। बिकम का मतलब क्या है? बिकम गेट जैसा है। जैसे बी तो है अवस्था में रहना, डोंट बी सैड, डोंट बी दिस, डोंट बी दैट, राइट। बिकम क्या है? कि बनना। थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है। देखो, हम कुछ गेट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता हूँ, आई कैन गेट एंग्री। एक्साइटेड हो सकता हूँ, आई कैन गेट एक्साइटेड, राइट। आई कैन जो भी गेट लगा के अवस्था जो भी बदलेगी, आई कैन गेट हैप्पी, आई कैन बी हैप्पी, इस तरीके से हो गया। लेकिन बिकम क्या है? मैं अपना अगर रोल बदल रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चले पानी भी नहीं है। हाँ, लेट हर ड्रिंक द वाटर फर्स्ट। अगर ये कहूँ मैंने इसको प्यास लगवा दी, याद करके बोलना है। दिखाइए कैसा है। अब मैंने इसको प्यास लगवा दी, तो मैंने हाँ, जैसे ये कहना है कि आपने मुझे प्यास लगवा दी। आपने मुझे प्यास लगवा दी। हाँ, आपने मुझे प्यास लगवा दी। पहले आप पी लो। आपने मुझे प्यास लगवा दी। याद करना है, अवस्था बदली है तो वो प्यासे को क्या कहते हैं? थर्स्टी। थर्स्टी। हाँ, यू मेक मी थर्स्टी। या ग्रामर याद रही, बस वर्ड नहीं याद आया था। सो यू मेड मी थर्स्टी, यानी लगवा दी से मतलब नहीं है, अवस्था बदल डाली मेरी। सो यू मेड मी थर्स्टी, राइट। थर्स्टी, ठीक है। हाँ, तो अब हम कैसा वर्ड बनाया है? थर्स्टी, राइट। तो हम कहाँ पर थे? बिकम। और समझ लेते हैं, बिकम का मतलब है किसी का रोल बदल जाना। जैसे मान के चल मैं ये कहूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर गेट तो नहीं हो सकता, आई वांट टू गेट ए डॉक्टर, तो इसका मीनिंग बन जाएगा कि मेरे को डॉक्टर चाहिए, राइट। गेट का मीनिंग है बदल जाएगा, अवस्था के हिसाब से वर्ड का मीनिंग बदलता है। तो कैसे कहेंगे? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बिकम, बी के साथ कम लगा दिया। बिकम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है पहले से नहीं है, ऐसे नहीं, लेकिन होना चाहता हूँ, बनना चाहते हैं। तो जनरली हम ऐसी अवस्था में बिकम इस्तेमाल करते हैं जब किसी का रोल। I want to become a doctor. I want to become a doctor. I want to become a fashion designer. हाँ, I want to become a fashion designer. राइट। तो बिकम कहाँ पर कहना है? अब ऐसे नहीं, कई बार लोग बोल देते हैं आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो सेंटेंस सही है या गलत है? कैसा लग रहा है देखो सुनने में? फिर बोलना मेरे सामने। आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर।
I want to be a fashion designer. मन में चेक करने दो। मन में चेक करके ठीक है। एक सेकेंड। टेक्निकली ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन बी वहां पर कहेंगे ना जहां पर अवस्था व्यवहार कंटिन्यूअसली बना हुआ है, तो वो है ही नहीं पहले से, तो बी हो कैसे सकता है? वही राइट। हाँ हाँ राइट। तो कई लोग आपको कहते हैं मिल जाएगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर वगैरह वगैरह, तो ये जब आप बनने की बात कर रहे हैं तो बिकम करेंगे। और गेट कहाँ पर कह रहे थे? जहाँ पर होना, अवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे डोंट गेट लेट और डोंट बी लेट, दोनों इसमें चले जाएंगे। हाँ। दोनों अवस्थाएं चल जाएंगी, जैसे कि लेट मत होना या लेट गेट वाला अवस्था चले जाता है यहाँ पर। राइट। और बिकम है जब आप रोल की बात कर रहे हैं, तो आपको भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। सो विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट हुए, ये वाला गेट है अवस्था वाला, होने वाला। हाँ। बिना लेट हुए, थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। विदाउट गेटिंग लेट, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो आप? बनना चाहते हो, ये मैंने थोड़ा फॉर्मल प्रोफेशनल और रोल वाली बात कर दी। सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू बिकम। और तीसरा सेंटेंस है एंड डोंट बी लेजी अबाउट राइटिंग द कमेंट। डोंट बी लेजी जब मैंने कहा तो मैंने क्या कहा? आलसी मत हो, आलसी जैसा व्यवहार मत करना, आलसी जैसा व्यवहार मत करना। डोंट बी लेजी, डोंट बी रूड, तो डोंट बी लेजी यानी कि ऐसा मत करना जैसे आलसी लोग करते हैं। हाँ। तो हुआ क्या, इसमें मैंने तीनों इस्तेमाल कर दिए। तो ये है कि वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ। वर्ड का पर्पस होता है कि किस भावना को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बिल्कुल रामबाण इलाज। अगर आपको रामबाण इलाज होता है मतलब कि जो सबसे बेस्ट इलाज होता है। अरे वाह। ठीक है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीखते चल रहे हैं। तो होता क्या है कि आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए पहले ही दिन से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा ना कि हमारे ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। चैटिंग करते रहते हैं लोग, फ़ोन पे बात करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है। तो वहाँ पे जो लोग फ्री होते हैं ग्रुप में, वो एक दूसरे से पूरा दिन बोल बोल के बात करते हैं। जब बोल के बात करेंगे रियल टाइम में, तो सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी। अकेले देखो, वीडियो देखने का मतलब है आपने जाना है केवल। राइट। अब अकेले प्रैक्टिस करेंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाने की लोग सलाह देते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप वही सेंटेंस सोचोगे जो आपको आता है। हाँ। चैलेंज मिलेगा कौन? चैलेंज देने वाला है ही कौन? आपको पता ही नहीं चैलेंज है क्या। लेकिन ग्रुप के अंदर कोई बंदा अचानक से पूछ लेता है आकर के मुश्किल चीज़, उसका जवाब देना पड़ता है, तो पता चलता है कि हम कितना अटक रहे हैं, कितना जान रहे हैं। तो यहाँ पूरा दिन जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में 2 बार दिन में लाइव क्लासेस होती हैं। तो एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। जो भी कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ समझ नहीं आया, लाइव सेशन में आइए, कन्फ्यूजन दूर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। मुझे व्हाट्सएप करिए एंड डोंट बी लेजी अबाउट। डोंट बी लेजी जब मैंने कहा तो क्या कहा? डोंट बी लेजी अबाउट सेंडिंग द मैसेज। मैसेज सेंड करने के बाद लेजी मत। हाँ, लेजी मतलब लेजी, आलस मत करना। कुछ भी मिलान करके देखा जाए तो कुछ का कुछ बन जाता है हिंदी का मीनिंग। तो आप संदर्भ समझ गए होंगे। तो ऐसी बार बार जब रिपीट करते रहेंगे ग्रुप में, भले आपका मन नहीं है जी पढ़ने का, ईयरफोन लगाते रहते हैं, बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है, तो पढ़ पढ़ के बार बार समझ में आने लग जाता है। अच्छा, इस प्रकार के कंटेक्स्ट में, इस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज़ कर रहा है बंदा और वर्ड को कहाँ यूज़ कर रहा है सेंटेंस में। राइट। तो अब इस सेशन को दोबारा देखिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं सुबह या थोड़ी देर बाद एक और सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।